नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। सबसे पहले बात, पूर्वी दिल्ली में यश नाम के युवक की हत्या को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इसे रोड रेज का मामला बता रही है, लेकिन मृतक के परिवार ने अपने बेटे की हत्या को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। इनका कहना है कि एक लड़की से उसकी दोस्ती है और उसी वजह से उसकी हत्या की गई। उन लड़कों को सजा मिलनी चाहिए। जिस लड़के ने मेरे बच्चे को मारा उसको सजा मिलनी चाहिए। एक माँ के लिए अपना बेटा खोने से बड़ा दर्द और क्या हो सकता है भला। 3 लोगों ने एक 20 साल के लड़के को घेरा और चाकू से ऐसा वार किया कि वो संभल नहीं पाया। देखते ही देखते यश गिर पड़ा, किसी से मदद भी नहीं मांग पाया। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में बीती रात करीब 8:30 बजे ये वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक यश की स्कूटी गली में खड़े एक लड़के से हल्की सी टकरा गई थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले बहस और फिर झगड़ा हो गया। इसी दौरान एक लड़के ने अचानक चाकू निकाला और पीछे से यश पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। स्थानीय लोगों ने यश को गंभीर हालत में पास के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में यश की मौत हो चुकी थी। यश के ऊपर हमला किया गया। यश भागकर करीब वारदात की 100 मीटर की दूरी पर इस जगह पर आया था, जहां पर उसके ऊपर चाकू से वार किया गया था। वार इतना गहरा था कि उसे जब अस्पताल यहां से लहूलुहान हालत में ले जाया गया तो वहां पर उसकी मौत हो गई। यश की मौत हो गई, माँ बाप का इकलौता बेटा चला गया। अब परिवार इंसाफ मांग रहा है। यश की मां का दावा है कि आरोपी पहले भी हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। सजा मिलनी चाहिए। जिस लड़के ने मेरे बच्चे को मारा उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरे निर्दोष बच्चे को मार डाला उन्होंने। 5 मर्डर करके घूमते हैं वो लड़के, उनको पुलिस वाले यूं ही छोड़ देते हैं। पता नहीं किस किस की जान लेंगे। मेरे बच्चे को भी मार डाला। हे भगवान, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें से एक नाबालिग है, इसलिए गिरफ्तारी 2 की हुई है। तीसरे को लेकर नियमों के मुताबिक कदम उठाए जाएंगे। इनिशियली जो हमारी जांच में आया इसमें 3 लोगों का नाम इसके अंदर हमारे सामने आया है, जिसमें से 2 लोग तो अडल्ट हैं, मेजर हैं, और एक लड़का माइनर है। जो मेजर हैं उसमें से उसका नाम अमान है, एक का जो यहीं रानी गार्डन एरिया का रहने वाला है, एक का नाम लक्की है जो सरोजनी नायडू पार्क में रहने वाला है, और एक लड़का इसमें जुवेनाइल है जिसकी उम्र 15 साल है। लेकिन यश के कजिन ने पूरे मामले को एक अलग ही मोड़ दे दिया है। यश के भाई अमन शर्मा के मुताबिक यश का एक लड़की से अफेयर था और इसी वजह से यश की हत्या भी हुई। यश का एक लड़की के साथ रिलेशन में था। उसने एक लड़के को उसके साथ देखा, लक्की नाम का, तो उसने उस लड़की को मारा थप्पड़, और घर आया तो उसके घर वाले आए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लड़के को उसी लड़के से पिटवाएंगे, ये ईद का टाइम था, उसी से मरवाएंगे, उसी से पिटवाएंगे। तो फिर वो लड़का भी उनमें शामिल था। क्या नाम था? लक्की। तो ये जो लड़की थी उसका क्या नाम है, और क्या वो जिन्होंने मारा है आरोपी उनमें से कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेशन में है? सर उस लड़की का उनमें से एक लड़के के साथ अफेयर था, और कुछ नहीं सर। जो जिन लोगों ने मारा उनका उनमें से एक लड़के का उस लड़की के साथ अफेयर था, जिसके साथ रिलेशन में यश भी था। हाँ, जिसने यश ने उसके साथ पकड़ा था, तो यश ने इस लड़की को मारा था, चाटा, और उसने बात करना बंद कर दी। उसके घर वाले आए कि तुमने हमारी लड़की को क्यों मारा, वो एक के साथ घूमे, 100 के साथ घूमे, हम तुम्हारे लड़के को मारेंगे, उसी से पिटवाएंगे, ऐसी बात थी। तो आज वो सीन हुआ है। और ये कब की बात है? ईद के आसपास? ईद के आसपास, और कल ये 8:30 बजे के बाद घटना हुई है। अमन शर्मा ने अपने भाई की हत्या के मामले को जिस लड़की से जोड़ा है, उस लड़की के पिता से हमने बात की, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की जानकारी से इनकार कर दिया। नहीं सर, मैं कह नहीं रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता क्या बात है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं 4-5 साल से अपनी माँ की उसमें लगा हूँ। मैं घर से ये मेरे आस पड़ोस वाले हैं, इनसे पूछ सकते हैं आप। मैं यहाँ से निकलता भी नहीं हूँ, सिर्फ जब निकलता हूँ जब मुझे कोई सामान अपनी माँ के लिए चाहिए होता है, वरना मैं सारा दिन अपनी माँ के। एक बार आप मेरे साथ कैमरा लेके ऊपर तो चलो, देखो मेरी माँ की कंडीशन। आपके ऊपर ये भी वो आरोप लगाया है परिवार वालों ने कि आप धमकी देने कभी उनको गए थे। और अच्छा, यश और आपकी बेटी एक दूसरे को जानते थे? ये मुझे नहीं पता जानते थे या नहीं जानते थे, ये मैं नहीं कह सकता। मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता। इलाके के लोगों को जैसे ही इस बात की खबर लगी कि हत्या के केस में किसी लड़की का नाम सामने आ रहा है, तो वो आक्रोशित हो गए और उस घर के सामने तोड़फोड़ की जहां वो रहती है।
हालात को देखते हुए इलाके में पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पुलिस की नज़र हर हरकत पर है। फिलहाल पुलिस मामले के सुराग की तलाश में जुटी है। तय ये करना है कि मामला सिर्फ रोड रेज का है या फिर किसी अफेयर का भी कोई कनेक्शन है। फिलहाल कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।